वह अपने आप धारण करना शुरू करेंगे। यहाँ जो ये आया है स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ के समाज यहाँ तक जो दौड़ के आया, जिसको आज हम दोष दे रहे हैं, ये बैठाया भी हमने और दौड़ाया भी हम ही ने। हम अच्छे नहीं बन सके, कहीं ना कहीं त्रुटियां करते चले आए, करते चले आए, करते चले आए, और आज भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। कहीं कोई नहीं बता रहा। आप यहीं पे देख लो, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं बच्चे, क्या आपको एक भी नजर आया है आज तक? सत्य बोलना माताओं बहनों और भाइयों, सत्य बताओ, कोई नजर आया है? तुम्हें फिक्र है कि वहां अगर भागवत जी में गया तो ये शायद एक अध्याय याद नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। उन बच्चों को अगर आप लेके यहां आए हो तो गोविंद की कृपा ऐसी होगी कि जितना पढ़ा होगा वो यही मति में बैठ जाएगा, मति में बैठ जाएगा, मेरे राम और श्याम को भी जान जाएगा। जितने स्कूल खुले हैं सभी स्कूलों में हम ये तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, लेकिन चर्चाओं का ही विषय है, अमल कोई नहीं कर पा रहा। अरे जो स्कूल में है 1 घंटा आप क्यों नहीं निकालते जहां भागवत जी या रामचरितमानस सुनाई जाए? और ऐसे स्कूलों की पढ़ाई के लिए 10-20 स्कूलों में तो हम जा सकते हैं कि जब तक आप चाहो रामचरितमानस और भागवत जी हम तुम्हें बिना किसी पैसे लिए 1 घंटा नहीं 2 घंटा 10 घंटा अगर कहो पूरा दिन बोलते रहेंगे। बच्चों के अंदर राम उतार देंगे, श्याम उतार देंगे, वो स्कूल वाले बाकी घंटे सब बढ़ा देंगे। ये टाइमिंग कर दिया है 7:30 से बच्चा आ रहा है 2:30 बजे। अरे कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है तू? जो 2 घंटे में काम हो सकता है, तू फीस लेने के लिए, लूटने के लिए दुनिया भर के आपने रास्ते बना लिए। माता पिताओं को इतना भार डाल दिया है कि एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, उनकी फीस इतनी है। आप जाओ कॉन्वेंट स्कूल में 1800 2000 भी, किसी की 3000, किसी की 5000 10,000 माता पिता बच्चे के लिए कमा रहे हैं, और वो कॉन्वेंट स्कूल बच्चों को माता पिता से दूर भगा रहे हैं और उनके मन में जहर भर रहे हैं, ईर्ष्या दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं उन्हें। बच्चे आपस में बात करते हैं, जो 15,000 की फीस वाला स्कूल है वो बहुत अच्छा है, इसका मतलब तेरे पापा की इनकम नहीं है। बच्चे के अंदर हीन भावना भर रहे हैं। कोई माता पिता अगर 2 दिन फीस टाइम से ना पहुंचा पाया, कारण चाहे जो भी हो, उसके लिए बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कहां का सत्य सनातन धर्म बढ़ेगा या बढ़ा पाओगे? अरे अत्याचारी भी तुम ही हो और तुम ही अत्याचार पर तुले हो। वो अपने बच्चों को पाले या तुम्हारे पेट भरे। हर रोज कभी ये टिफिन लाना है, कभी ये पेन जो है आप देख रहे हो, ये पेंसिल नहीं आपको नहीं लानी है, ये ड्रेस ठीक नहीं है, एक बच्चे की ड्रेस 6-6 बनवा रहे हो, लूट मचा रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो, समाज में दुर्गंध फैला रहे हो। क्या सिखा रहे हो? बच्चा पढ़ा लिखा है, माता पिताओं ने अपना सब कुछ बेच के एक बच्चे को पढ़ाया है, 2 बच्चों को पढ़ाया है, पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है उस बच्चे के पीछे। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई उल्टी है, वहां बच्चों को माता पिता से दूर भेजने का प्रयत्न करते हैं, पैसा कमाने की मशीन बनाने का प्रयत्न करते हैं। माता पिता की सेवा कैसे होनी, कैसे करनी है, कोई नहीं बता पाता। माता पिता का तो नाम ही नहीं लेते। गार्जियन लाओ, गार्जियन। अरे इंडिया में रह रहे हो, एक बार ये भी बोल दिया करो, बेटा आप घर जा रहे हो ना तो अपने माता पिता से जरूर बोल देना। माता पिता शब्द में प्रेम है या गार्जियन में प्रेम है? बताओ कहां प्रेम है? गार्जियन में है। और अगर ये बोल दे माता पिता बेटा लेके आना होगा, ये प्रेम है या वो प्रेम है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये चल रहा ना, गुड नाइट, बाय बाय। तू बाय को बुला रहा, अगर तेरे बाय होगी तो परेशान फिरेगा।
फिर डॉक्टर ढूंढता फिरेगा कि बाय बंद, अब लाओ डॉक्टर को बुला। अरे वहां भी राधे श्याम राम राम इस तरह भगवान के नाम ले लिया करो। जब मिलो सुबह मिले, कौन है गुड नाइट, क्या है ये गुड आफ्टरनून, तुम जानते होगे, जिसे अर्थ का ही पता नहीं है, इंग्लिश का ही पता नहीं है। गुड मॉर्निंग, अरे ये बोल सकते हो भैया तुम्हारा जो दिन है मंगलमय हो, शुभ हो। अरे राम राम राधे राधे ये सब बोलना चाहिए। बच्चे गेल पूछ लेंगे, अच्छा मम्मा ये बताओ, मम्मी को मम्मा बना दिया। मम्मा पहले पिता थे, पापा बना दिए, डैड बना दिए। अब जब तुम ही डैड बोल रहे हो तो इसका मतलब डैड का मतलब क्या है बताओ, है तो तुमने तो तभी समझ लिया, वो चाहे जीवित भी हो डैड, वो डैड चूड़ा हो रहा है। मेरा बच्चा मुझे डैड बोल रहा है, डैड बोल रहा है। वाह क्या सभ्यता, क्या कल्चर तुम लेके आए हो इस सत्य सनातन धर्म में, धन्य है वो लोग। अरे उनको आज भी नमन करते हैं जिन्होंने सत्य सनातन धर्म को एक सरल भाषा दी है और हिंदुस्तान को एक सुई में को निकाल दिया है। भगवान के को बता दिया कि ये ब्रह्म है, ये मेरे राम और मेरे श्याम है, ये भोले हैं, ये हनुमान है। उनके बारे में बताया। उन संतों को व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि वंदन करते हैं और जब तक मृत्यु लोक में रहेंगे वंदन ही करते रहेंगे कि आप ही धन्य थे। आज संसार को देखते हैं तो क्या है यार, कुछ नहीं लगता। वो प्रेम खत्म हो गया है, भाव खत्म हो गया है, आपस में मान सम्मान नहीं रहा है। कारण सबसे बड़ा क्या है, सुबह उठे गुड मॉर्निंग, 4 दिन गुड मॉर्निंग हुई, 5वें दिन बच्चा पूछ रहा क्या है गुड मॉर्निंग का मतलब। अरे तुझे मतलब से क्या लेना, बस ये बोल गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, अंग्रेज बनाना है, गुड मॉर्निंग कर दिया। अब दोपहर का समय क्या बोलना है, गुड आफ्टरनून। अरे नमक खाना है तुझे, मिर्च खानी, क्या करना है। यहाँ भी तो राम राम राधे राधे ये तो बोल। जब ये तुम बोलोगे तभी बच्चे तुम्हारे से पूछेंगे, उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि भैया ये जरूर बता दो पापा ये कौन है, या माता ये राम जी कौन है। आप बोलती हो सुबह उठते ही राम राम जी राधे राधे जी, ये कौन है। तो आप राधे के बारे में बता सकते हो, कृष्ण के बारे में बता सकते हो, राम के बारे में बता सकते हो, तब वो आपसे प्रेम करेंगे। एक सत्य घटना बता रहे हैं बेटा, ये व्यासपीठ से कोई भी संत असत्य घटना नहीं बोलता, प्रमाणित बोलता है। क्योंकि बोलने वाला वो नहीं होता, प्रेरणा देने वाले भी गोविंद है, बुलवाने वाले भी ये हैं। यहां बैठ के कहीं मति नहीं चलती है, दिमाग नहीं दौड़ा सकता। जो दिमाग दौड़ागा वो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, यहाँ तक भगवान पहुंचने नहीं देंगे। अब कोई अफीम गांजा भांग धतूरे ये खा के बैठ जाए तो उसका तो हमें पता नहीं, वो नशे में क्या क्या बोलता आपने सुने भी होंगे, बहुत देखे हमने ऐसे भी कि आज व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, व्यासपीठ का भी अपमान कर रहे हैं लोग, शराब पी पी के भी बैठ रहे हैं, कर रहे हैं भागवत जी। अरे तू शराब के नशे में है, तू क्या सत्य बोलेगा ये तो बता दे। तू भांग पी के बैठा है, कौन सा सत्य बोल देगा। जब मैं चोर हूं तो क्या बोल दूंगा मैं चोर हूं, तू क्या सत्य बोल पाएगा। गांजा पी के बैठ रहे हैं, बस एक दुकान बना लिया, लूटना है लूटना है लूटना है, मारे को चाहे जो भी हो। वहां नारायण कृपा कैसे कर देंगे, कभी कर सकते हैं। और जिसके ऊपर नारायण की कृपा नहीं होगी उसका चेहरे का तेज भी आप देख लेना, चेहरा भी उसका ऐसा होगा ये पता नहीं अभी कितना थक के आया है, क्या करके आया। लोग हमारी दाढ़ी देखते होंगे, लगता होगा बाबा जी बुजुर्ग हैं, आवाज सुनते होंगे, अरे ये बुजुर्ग नहीं है,
यहां से नीचे उतरेंगे, आपसे बात अगर करेंगे तो आपको लगेगा कि हम इनसे ही बात कर रहे हैं। ये कृपा नारायण की है, हमारी नहीं है। मनुष्य ऐसे एक साथ बैठ भी नहीं सकता जैसे आप बैठे हो। भगवान के भक्त हो, दास बन के आए हो, तो एक ही आसन पे आप पूरी भागवत जी श्रवण कर सकते हो, रामचरितमानस सुन सकते हो। क्या कभी अकेले बैठ सकते हो? किसी और कार्य के लिए बैठ के देख लेना, आपसे बैठा नहीं जाएगा। यहां भगवान ही आपको बैठा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, वही सब करा रहे, वही सब जान रहे हैं। एक माता पिता थे, बच्चा था, एक ही बच्चा था, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे थे, और पड़ोसियों के कहने पे या रिश्तेदारों के कहने पे कई बार ऐसा भी हो जा कि माता पिता की स्थिति नहीं है, लेकिन अच्छे स्कूल में डालना, अच्छे स्कूल में डालना है। वहां 4,000 फीस हो या 5,000 या 10,000, इससे मतलब नहीं है, पर डालना अच्छे में। पड़ोसी का बच्चा अगर 2,000 वाले स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा 3 वाले में जाना चाहिए। ये कंपटीशन है। अरे कंपटीशन करना है तो तुम भक्ति का करो, राम का करो, श्याम का करो, पूजा पाठ का करो, अच्छे कार्य का कंपटीशन बढ़ाओगे तो भगवान कृपा करेंगे। वहां अपना नुकसान भी कर रहे हो, लेकिन कंपटीशन की दौड़ में लगे पड़े हो, कुछ नहीं है वहां। माता पिता ने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, कराने के बाद में कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत हो गया, माता अकेली बची। थोड़ी सी जमीन थी, किसान आदमी था, थोड़ी जमीन होने के कारण इतनी इनकम भी नहीं थी, कोई स्रोत नहीं था, लेकिन बच्चा वहीं पढ़ना है। माता ने सोचा, जब पिता ने वहां पढ़ाया था, अब वो तो रहे नहीं, अगर मैं वहां से निकालती हूँ तो पड़ोसी क्या कहेंगे कि बस बच्चे को वहां नहीं पढ़ा पाई, बराबर वहीं पढ़ाती रही। और जैसे ही जो पिता ने धन सींचा था, इकट्ठा किया था, वो समाप्त हुआ तो कोई मार्ग नजर नहीं आया कि अब क्या करूं, खाने के भी लाले पड़ गए। फिर लगा कि पड़ोसी कल यूं कह रहा था, वो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सर्विस जरूर लगती है और ये पक्का है। तो सोचा माता ने कि चल कोई बात नहीं, अब ये जो जमीन है इसको बेच देती हूँ, जमीन बेच के अपने बच्चे को पढ़ा लूंगी। बच्चा पढ़ा लिखा दिया, जैसे ही पढ़ा लिखा अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, सर्विस लगी, सब ठीक ठाक हो गया। कुछ समय बाद वही माता बीमार पड़ी, वही माता, पुत्र विदेश में है, माता इस देश में बीमार है। पुत्र के पास संदेश पहुंचा रहे हैं रिश्तेदार कि आजा भैया आजा, तेरी माता बीमार है। इन्हें इनकी भी हालत देख ले। रिश्तेदारों से बोल रहा है कि जो मकान बचा है इसे भी बेच बाकी मेरी माता में है, क्यों नहीं आ जाती मेरे पास। मैया ने कहा, बेटा ये मातृभूमि है, मैं अपना देश छोड़कर नहीं जा सकती, तू विदेश चला गया कोई बात नहीं, पर लौट के तुझे भी इसी देश में आना है, इसलिए मैंने ये मकान रखा है। देख तुझे मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, जो तेरे पिता की जमीन थी इतने पैसे की तो वो बिकी नहीं, जो मैंने रिश्वत में भी पैसे दिए तुझे पढ़ाया भी है, कहां से मैं मांग के लाई हूँ। अब वे कर्जदार भी मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं खाना भी अपने हाथ से बना के खा लूं। पड़ोसी जो ला रहे हैं गाद रोटी खा लेती हूँ, नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, जल पिया और सोगी, तू आजा लौट के। बेटे ने शादी भी वही कर ली, माता को पता भी नहीं है शादी होगी नहीं होगी, और वहां से वापस में जवाब आ रहा है, मैया वो तुम्हारा जो पोता है ना थोड़ा छोटा है। मैया के प्राण निकल गए पोते का नाम सुनकर कि कैसे पोता, तुमने शादी कब की? अरे वो जब मैं आया था ना यहाँ तो एक लड़की थी, उससे कोई बातचीत बनी, शादी मैंने कर ली थी। मैया ने कहा इन्होंने तो हमारे सारे सपने अधूरे कर दिए, तोड़ दिए। जीवन में सबसे सर्वप्रथम मैया ये सोचती है बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल हो जा, मेरे ही सामने इसकी शादी हो और मैं इसकी शादी में पूरा उत्साहित हूं।
इन्होंने हमारी सारी जो आशा थी अंदर वो सब भंग कर दी। अच्छा बेटा, तो पोता भी हो गया कि हाँ, कि बहू को तो दिखा जा। मैया वो इंडिया में नहीं आने की। क्यों? वो इसी देश की है। तो अच्छा, तो बेटा तू तो इंडियन है, तू आ जा, तू तो इंडिया का है। मैया ज्यादा बहस ना करो, बस आपका विचार जैसा हो आप बता देना, और मैंने मामा से बोल दिया है, फूफा से, वो मकान बिकवा देंगे और आप देखो आपका टिकट करा देंगे, आप बैठ के आ जाओ। माता को इतने लंबे रास्ते का भी नहीं पता है, जाना कहाँ है, कैसे क्या करना है, क्या होना है। माता को छल करके बुला भी लिया, टिकट भी करा दिया। जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंची, जाने के बाद पत्नी साथ में आई, बेटा आया और देखा, कहा मेरी माँ, हाँ ये मेरी माँ। कहा बुढ़िया बुढ़िया को यहीं छोड़, ये मकान बेच के आई, जो पैसे लाई होगी वो लो और अपना काम करो। वहां किसी का मान सम्मान नहीं है, इस देश में मान सम्मान है। विदेश में अगर आप जाओगे तो आपका कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र वधू नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बस पैसा 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 पैसा, यही है और कुछ नहीं है। मां से आके बेटे ने कहा, मैया राधे राधे, पैर छुए। मैया को लगा चल बेटा आया है, पैर तो चरण तो छू लिए। वो खड़ी हुई इंग्लिश में गिटर पिटर कर रही है चरणों को, उसे क्या पता चरण छूने नहीं छूने। मैया मुंह को देख रही है कि क्या बोल रही है। पूछा बेटा क्या बोल रही है? वो बोल तो ये रही थी कि टाइम वेस्ट ना करो, बैग लो चलो। नहीं मैया आपको नमन कर रही है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, तो जीती रहे जीती रहे जीती रहे, आशीर्वाद दे रही है माँ, इतनी दयालु है, कुछ भी नहीं रही, सोच भी नहीं रही है। जो बेटे ने बोल दिया वही सत्य है, जो बोल दिया वही सत्य है। कहा भैया थोड़ा आपको बोझ लगा होगा, लाओ बैग मुझे दो, मैं गाड़ी में रख लूं। ले बेटा, बैग दे दिया, गाड़ी के पास गए। मैया 2 मिनट आप यहाँ बैठो बेंच पे, हम थोड़ा गाड़ी को मोड़ के लाते हैं। मैया के पास जाने के बाद कभी वो पुत्र लौट के नहीं, और वहां ये खबर विदेश के दूतावास से हिंदुस्तान में आई थी कि ऐसी घटना यहां घटी है, तुम्हारी एक बुजुर्ग महिला यहां मृत पड़ी है। माता वहीं बैठी है। इंतजार है, बेटा आएगा बेटा आएगा। 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गए, वहां कोई नहीं पूछ रहा उसे, पानी मिला नहीं मिला, कुछ खाया नहीं खाया, पैसे जेब में नहीं है, उनकी भाषा नहीं जानती। वो नालायक जो पढ़ाया लिखाया था वो वहां छोड़कर से चला गया। कुछ समय बाद वही प्राण त्याग दिए। मामाओं के फोन हो गए कि बेटा अच्छा हमारी दीदी आई थी, कैसी है? झूठ बोल रहा है, सब ठीक है सब ठीक है, चिंता ना करो। माँ वहां मरी पड़ी है। जैसी दूतावास में यह सूचना आई, वो सोचना कुछ होगा जेब में उनके, से कोई कार्ड या कागज, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा। पता चला कि इसका नाम फला है, फला जगह की है। गांव में सूचना पहुंची, गांव में सब कुछ खत्म था। बड़े गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए, इसका तो बेटा इतना बड़ा अधिकारी है, उसी ने बुलाया था। तो मकान बेच के गई थी, जिसने मकान खरीदा वो भी आगे खड़ा हो गया। अरे अभी 15 दिन पहले की तो बात है, इन्होंने हमें मकान बेचा था, हमें मकान बेच के गई है, ऐसे से इतने पैसे लेके गई है। जब इंक्वायरी हुई तब पता चला कि मैया एयरपोर्ट पे ही मरी हुई मिली है। वो नालायक बेटा इसके पैसे भी लेकर चला गया। ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में आप भेज रहे हो, भेजो बेटा, लेकिन राम और श्याम से अपने बच्चों को जरूर जोड़ दो, कहीं आपके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। ये वहां जाने के बाद गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून में रह जाते हैं, बाकी तुम्हें सबको भूल जाते हैं। जो पत्नी है, बच्चे हैं, अरे जिनके लिए तुमने किया है
ना वो तेरी पत्नी है, ना वो तेरा बच्चा है, कल तेरा दुश्मन वो ही बनेगा। जैसे संस्कार तुम दोगे, जो तुमने अपने माता पिताओं के साथ किया है, बदले में वही मिलना है, बचना किसी को नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। एक बोल अगर ऊपर उछाली है तो वापस मृत्यु लोक में आके पड़नी है। ये कर्मों का फल है, ये कर्मों का फल है। थोड़ा बच्चों को लाया भी करो और घर में भगवान की चर्चा भी करा करो। कल वे बच्चे आपसे प्रेम तो कर ले, वो जान तो जा कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, यही मेरे इष्ट है, इन्हीं की मुझे सेवा करनी सर्वप्रथम। भगवान भी कृपा तभी करेंगे जब आप अपने माता पिताओं की सेवा करोगे। जो नहीं करता, ये भी सत्य है, वो दिखावा चाहे जितना कर ले, भगवान कभी कृपा नहीं करते, कभी कृपा नहीं करते, कभी कृपा नहीं करते। भक्त बनने से पहले सबको पता है कि तेरे माता पिता भगवान हैं, वही नतमस्तक होना पड़ता है, तब ब्रह्म और गुरु तुम्हें स्वीकार करते हैं। अन्यथा गुरुदेव भी स्वीकार नहीं करते कि तू अपनों का नहीं है जिसने जन्म दिया है, मेरा क्या होगा। ये भी आपने सुना होगा, सर्वप्रथम माता और पिता ही गुरु हैं, वही भगवान है, वही गुरु हैं। हमारे अगर कोई शिष्य हैं, हम उनके गुरु बाद में बने हैं। जो उनके माता पिता है, चलना उन्होंने सिखाया, बोलना उन्होंने सिखाया है, वही उनके गुरु और वही भगवान है, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। घर में सदा भगवान का भजन कीर्तन गुणगान, रामचरितमानस की चर्चा, भागवत जी की, ये करते रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कहाँ सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। श्री राम। चलो देखो, दुख की घड़ी से थोड़ा बाहर निकल के आ रहे हैं। भजन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा माहौल चेंज कर, क्योंकि हम भी अंदर से तड़प रहे हैं। बेटा आवाज में लगा लो, फोन में लगा लो। हेलो, देखिए सोनू भाई, मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने साथ पास आ जाए। सुनाइए। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, भजमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, नारायण नारायण हरे हरि। अब कन्हैया जी के साथ कन्हैया जी की नाव में बैठ जाते, अपनी पतवार उन्हीं के हाथ में देते। अब तुम जानो तुम्हारा काम। कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेले सरकार कन्हैया ले चल परली
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब